एक सांसद को पीट देना ये तो गलत है ना जी। तो मतलब आप किसान के बारे में कुछ बोल दीजिएगा। उस टाइम कहाँ था? उस टाइम कहाँ था इस देश की कानून व्यवस्था है? जब किसान 100 रुपया पर बोली गई थी, जब 700 किसान मर गई थी, उस टाइम कहाँ था इस देश के लोग? तब अब सब पिटाएंगे, अब सब पिटाएंगे, अब देखते रहिए। उसको शपथ ग्रहण से पहले चपट ग्रहण कर दिए। अब चटन लगा है तब सुधर जाएगी, अब नहीं बोलेगी। ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, टाइम आने दीजिए, सब करेंगे। पहले अभी मोदी जी से कुछ बदला लेना है नीतीश जी को, लेकिन इतना भरोसा पूरा बिहार देश चलता है कि चाचा पलटी मारेंगे। मतलब सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, चाचा पलटी मारेंगे। चाचा के लिए एक गाना भी है, क्या है? देश के युवा के तरफ से, देशवा के युवा के जिंदगी संवार दी, देशवा के युवा के जिंदगी संवार दी, आ कई बेर मरली पलटी चल गया, एक बेर और ही मार दी, फिर घर द्वार। देखिए आप सन्यासी आदमी, तो आपको इतना राजनीतिक से मतलब नहीं रखना चाहिए। यदि आप जनता पर दुख होगा, सुनिए। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन देश को अभी तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं मिला है। आने वाले हो सकता है 1-2 दिनों में मिल जाए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसी बीच बीजेपी के तरफ से जो है कि हिमाचल के मंडी से जो चुनाव लड़ी हैं कंगना रनौत, उनको जो है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो है कि एक CISF की महिला जवान ने उनको थपड़िया दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा। हमारे साथ सूरज है। सूरज, कंगना रनौत को पीट दिया गया, कैसा लगता है आपको, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जो पीट गया वो गलत किया, लेकिन उनकी चाल भी तो वही थी। कंगना को माँ के बारे में कौन बर्दाश्त करेगा? देश के बारे में देखिए, देश को किसान और जवान चलाते हैं। हाँ। और कंगना रनौत जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था तो कंगना रनौत बोला था सब 100 रुपया में लेके आ रही है, 100 रुपया में आई है, खालिस्तानी है। उसी में उस जवान महिला की माँ बैठी थी, जिन्होंने उस टाइम दर्द सहा था। तो उस टाइम तानाशाह की सरकार थी, बहुमत की सरकार, तानाशाह की सरकार बेचारी कुछ नहीं कर पाई और इंतजार कर रही थी कब हमारे देश को लोकतंत्र में मिलेंगे। आए जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, उन्होंने अपना भड़ास निकाली। जानते हैं गलत है, लेकिन वो देश की महिला एक अच्छे देश को मैसेज देने के लिए, किसान के मैसेज देने के लिए उन्होंने अपना नौकरी की परवाह नहीं की। वो जानती थी कि हम इस पर थप्पड़ मारेंगे, हम सस्पेंड हो जाएंगे, उसके बावजूद भी मारी है, नौकरी की परवाह करते हुए उनके। लेकिन एक सांसद को पीट देना ये तो गलत है ना जी। तो मतलब आप किसान के बारे में कुछ बोल दीजिएगा। उस टाइम कहाँ था? उस टाइम कहाँ था इस देश की कानून व्यवस्था है? जब किसान 100 रुपया पर बोली गई थी, जब 700 किसान मर गई थी, उस टाइम कहाँ था इस देश के लोग? सांसद पर गलत पीट देना, उस टाइम आप क्यों ना बोले कि कंगना रनौत किसान पे बोलिए गलत है? ये क्यों ना बोले आप? ये भी तो बोलना चाहिए। रनौत ही नहीं, बहुत सारे नेता बोलते हैं। तब अब सब पिटाएंगे, अब सब पिटाएंगे, अब देखते रहिए। उसको शपथ ग्रहण से पहले चपट ग्रहण कर दिए। शपथ, सांसद बनी, सांसद का शपथ ग्रहण लेने से पहले वो हमारे देश के महिला चपट ग्रहण करते हैं। अब इससे मानते हैं ना, अब इससे मानते हैं ना कि वो जवान, वो किसान, देश के साला जवान से बड़ा कौन देशभक्त है? हो जवान से बड़ा कौन देशभक्त है? आज देखिए, उस जो बोल रहा था कि खालिस्तानी है, देशद्रोही है, वो साले आर्मी नहीं है, वो जाके बॉर्डर पे नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो किसान की बेटा बेटी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आर्मी है। आज सबूत सामने आ गया ना कि उसमें किसान बैठा था, जवान की माँ बहन बैठी थी। किसान, आर्मी किसी नेता का बेटा नहीं बनता है, आर्मी किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं बनता है। किसान अपने खून पसीना से अपना बेटा को आर्मी बनाता है। आज सामने सच्चाई आई ना कि किसान पे बैठी हुई महिला की बेटी थी, आर्मी में थी, और उनकी पत्नी समझ में भी आएगा कि जो है कि एक CISF महिला अगर किसी सांसद पे आवार करती है तो क्या सजा मिलेगा उसको। एक गलत की है, एक गलत की, लेकिन मजबूर बशर्ते क्या न करे। आपने तो इतना दिन से तो बदनाम कर रहा था, तो उस टाइम तो आप लोग नहीं बोले। अब चटन लगा है तब सुधर जाएगी, अब नहीं बोलेगी। ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बहुत बड़ा होगा। अरे क्या होगा? देश से बड़ा कुछ है जी। अगर चंद्रशेखर आजाद यही सोचता तो देश आजाद होता, भगत सिंह यही सोचता तो देश आजाद होता। फांसी पर चढ़ गए नहीं तो सस्पेंड हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बता, नीतीश कुमार किधर जा रहा है? अभी तक NDA में शामिल हैं। देखिए, नीतीश चाचा ऐसा है ना कि अपना गारंटी खुद नहीं लेते तो मोदी जी का उनका गारंटी लेंगे। और जब नीतीश जी को लालू जी ना समझ पाए तो मोदी जी समझेंगे। नीतीश जी जब लालू जी में रहते तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, चल जाते हैं। उधर रहते तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नहीं जाएंगे, उधर चल जाते हैं। तो अपना गारंटी खुद ले लेते हैं। टाइम आने दीजिए, सब करेंगे। पहले भी मोदी जी से कुछ बदला लेना है नीतीश जी को। जो है कि मोदी जी के पैर छुए हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, तो हमारे बिहार में तो संस्कार है ही, इसमें तो कोई दोहरा बात नहीं है। लेकिन नीतीश चाचा आप थोड़ा
चाचा है ना थोड़ा बुजुर्ग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन पलटी मारेंगे 100% तय हम ही लिख के देंगे। पलटी मतलब बनवा देना चाहते हैं आप लोग? अरे हमको पता है, टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना भरोसा पूरा बिहार देश चलता है कि चाचा पलटी मारेंगे। मतलब सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, चाचा पलटी मारेंगे। चाचा के लिए एक गाना भी है, क्या है? देश के युवा के तरफ से। देशवा के युवा के जिंदगी संवार दी, देशवा के युवा के जिंदगी संवार दी, आ कई बेर मरली पलटी चल गया एक बेर और ही मार दी। मिली रोजगार सब बनी भतार जी, मिली रोजगार सब बनी भतार जी, हमारे दिन पलटी चाचा नीतीश कुमार जी। हर बार गाली सुनते थे, तो इस बार गाली नहीं सुनेंगे? गाली नहीं, कब गाली सुने चाचा? जब बार पलटी मारते हैं तो विपक्ष के लोग गाली ही देते हैं, जिसमें जाते हैं उसके विपक्ष कुछ अच्छे करने के लिए ना कुछ सुनना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज चाचा के पलटी मार मार के आज चाचा के हमें सारे देश को पता है, पलटी न मारते तो इतना बड़ा किंग मेकर बनते जी। 8 बार में जो है कि बहुत सारे ताने सुने, 9वीं बार में ताना नहीं सुने? 9वीं बार में तो केंद्र हिलाने का दम रखता है। बिहारी है, इज्जत चाहिए ना भाई। आप इस बार पलटी मारेंगे तो इतिहास बदल जाएगा। हर बार पलटी मारते थे तो बिहार सरकार बदलता था, इस बार पलटी मारेंगे तो देश के केंद्र सरकार बदल देंगे। ये बिहारी का पावर है। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम है ऐसे दहाड़ यादव नाम है। क्या बात है, कौन सरकार आ रहा है इस बार? अरे मोदी सरकार की, राहुल सरकार की, नीतीश सरकार? बहुत हम लोग के दुर्भाग्य है कि हम लोग ने दिया अभी तक है कि बहुत चीज हम लोग सोचे कि बिहार के आदमी नीतीश चाचा ने प्रधानमंत्री बने तो अच्छा कार्य करेंगे, और नहीं तो हम लोग के क्या मोदी जी करेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसके वृद्धा पेंशन बंद हो गया, अब क्या देगा? वृद्धा पेंशन तक नहीं आ रहा है। अब बताइए कि नीतीश जी को हम लोग ने दिया कि अपने ही वोटों देकर हम लोग ने कहा कि नहीं किसी तरह से हो ऐसा वोट देंगे कि टांग राके नीतीश चाचा ले आवेंगे अपने बनने के। नहीं देखना चाहता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बने, अब सबको ही चाहता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। क्या हो गया रातों रात ऐसा? अरे क्या हम कहें, उनका ना बनतन कैसे? अब बनाना जरूरी है। बिहार के वही काम इंडिया के करी हम, इनका से ना सामने मोदी जी से। क्या कह रहे चाचा? अखनी यादव को उल्टा सीधा बोलता है, जितना बीजेपी के पक्ष के आदमी हैं तो जातिवादी करता है, और लालू प्रसाद को 5 पौनिया वोट मिला है, और जितना गंगा में वोट मोदी ने गिराया है लालू प्रसाद के, वो पाप के भंडा फूट जाएगा पूरे भारत में। 26 को सीट पे चुनाव लड़े, 4 को जीते हैं। वही ना कि बेईमानी, रावण तरह मोदी बेईमानी भी किया और डकैती भी किया, और गंगा में जाकर के वोट लालटेन के गिरा है। तेजस्वी जी हार गए, वहाँ पे मोदी जी बेईमानी कर दिए। एकदम बेईमानी, 16 ना बेईमानी। जीते हैं, वहाँ बेईमानी नहीं हुआ है। कहाँ तेजस्वी जी 4-5 को, जहाँ तेजस्वी यादव के गिनते मैंने कैंडिडेट टाइट था वहाँ जीत गया, जहाँ कैंडिडेट टाइट नहीं था वहाँ से हार गया। कमजोर प्रत्याशी को उतारे थे तेजस्वी। उस सप्ताह में था मोदी जी। रावण राज है, राम राज नहीं है। मोदी जी अरे बेईमानी एमएम से किया जो किया, और जो भी वोट बिहार के दिया वो गंगा में मोदी जी दे दिया। अन्याय किया, लालटेन के साथ में अन्याय किया, महा डकैती हुआ। और सुन लीजिए, नीतीश कुमार, दोनों नीतीश है, अन्य पार्टी भी है, 19 गो और 12 गो ही है ना। नीतीश कुमार तो चलेगी हैं, समर्थन दे दिए, मगर एक दिन उतना नीतीश कुमार पछताएगा ना, दोनों नीतीश उनको निमुदियात कर देगा, बीजेपी खरीद लेगा, इसको तौर पर लात मार देगा, अपना सत्ता बना लेगा, सारा सांसद को खरीद लेगा, एकदम खरीद देगा। बोल दिया है, कसम खाया है मोदी। कहाँ से आएगा? मोदी की जिम्मा कमी है। अयोध्या का दान आया, मिलिया काला धान आया, कितना दान आया मैंने लॉकडाउन में, और अरब के अरब रुपया दिया कि गरीब को बांटो, सब रुपया तो धैले है। इसलिए नीतीश जी सुरक्षित है कि बिहार के चाचा बाबू भाई परिवार सब कहा था कि एक बार मौका नीतीश जी ले लीजिए और बिहार के भारत के मुख्यमंत्री बन जाइए, बिहार के नाम रोशन कर दीजिए। तो लात मारे हैं नीतीश, तो अपना समय को लात मारे हैं। याद रखना कि यदि आपको नहीं पूरे बिहार का शराफ लग गया तो कहना कि महात्मा बोला था। महात्मा के बाल बच्चा
मैंने बिहार के बच्चे सुनिए ना, बिहार के होता है, सुनिए। बिहार के बच्चा बोला था कि नीतीश कुमार मौका मिला है और कांग्रेस ने मौका दिया था कि आइए नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनिए और बिहार का और भारत का विकास करिए, नौकरी और बिजनेस, और देश को चलाइए बढ़िया से, और पाकिस्तान से अपना कारगर बन करके नाम रोशन भारत के करिए। पुजारी है तो आपको मंदिर में रहना चाहिए, आपको दुनियादारी से क्या लेना? अपना मंदिर बना रहे हैं, अपना मंदिर बना रहे हैं और बोरा भी ढोते हैं। हम किसान महात्मा हैं, हम किसी के दास में रहने वाला नहीं हैं। मेहनत से कमाएंगे और एक नंबर बात, उचित बात बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे। तो काहे नीतीश कुमार को सब मतलब तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को काहे नहीं करते? मोदी जी को काहे नहीं सपोर्ट करते? मोदी जी तो गंगा कसम खाया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। अपना अपना खाता खुलाइए, 15 लाख रुपया देंगे। बोले तो 10 लाख देंगे, तो नीतीश कुमार दिए, तेजस्वी यादव तो दे दिया है। नीतीश कुमार ने दिए जी के नीतीश कुमार? अरे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कौन है? दोनों अलग अलग है। अरे लालू प्रसाद और नीतीश के नाम से जाना जाता है बिहार, पूरे बिहार। ये समझ जाइए, नीतीश कुमार विकास, बिजनेस, नौकरी दिया है, और लालू प्रसाद सब जाति को मान मर्यादा किया है, मान सम्मान और शक्ति किया है। लालू नीतीश के से बिहार पहचाना जाता है। सरकार किसकी बनेगी ये बताइए? सरकार किसकी बन रही है? रावण राज है, रावण बनेगा, वो सरकार चलेगा नहीं। वो पाप के भंडा आए फूटे कल फूटे, ये महात्मा का वचन है, निश्चित फूटेगा। और एकदम महा जो है ना, निश्चित सरकार चलने वाला नहीं है। सरकार चलेगा तो एकदम राइट चालू हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो लक्ष्मण। क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन सरकार बना रहा है? अरे सरकार तो अब भाई समर्थन तो एनडीए को मिल गया है एनडीए को। अब आदमी के कल तक संदेह में था कि नीतीश चाचा कुछ शर्त ऐसा रखें कि हो सके मोदी जी नहीं मानेंगे, लेकिन सभी अपना अपना सभी गुट अपना अपना राय विचार करके समर्थन दे दिए। और इसमें सबसे अच्छा तो हम एलजेपी के समझेंगे, 5 सीट लाके तो कुछ डिमांड नहीं किया, थोड़ा सा बोला था कि हमको भी मंत्री चाहिए, लेकिन जब अब 2-4 गो पार्टी रहता है, सब अपना अपना कुछ डिमांड करता है, तो कोई कमजोर है बड़ी यार, उसको भी कुछ हौसला होता है कि हम भी डिमांड करें, हम भी 5 सीट लेके आए हैं। तो इसलिए हाँ, एनडीए तो समर्थन सब किया है, सरकार तो उसका निश्चित बनना है। 9 तारीख का शपथ ग्रहण भी लेने जा रहे हैं मोदी। नीतीश कुमार को लोग कह रहे पलट जाइए, पलटना सही रहेगा नीतीश कुमार का? देखिए अभी के समय, देखिए पलटने के लिए तो सब कोई बोलता है, लेकिन नीतीश चाचा यदि पलटते भी हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर कौन मारे एक पार्टी के सरकार, वहाँ भी 20 पार्टी बन के मिला है, तो वहाँ क्या श्योर कि यहाँ नहीं नीतीश चाचा टिकेंगे, तो वहाँ का टिक पाएंगे? वहाँ तो और मतलब महागठबंधन के सरकार है। तो पलटने की बात है कि जब नीतीश चाचा पलटते भी हैं, नीतीश चाचा यदि पलटते भी हैं तो उनसे पलटने के बाद एनडीए की सरकार गिरती नहीं है। तक बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को गाली देते थे, सब लोग चाचा चाचा कह रहे हैं। देखिए तो चाचा, देखिए गाली देना अलग चीज है, गाली देना अपना व्यवहार को खराब करना। नीतीश कुमार हर बार पलटते हैं तो गाली सुनते हैं, सही बात है कि नहीं? बिहार के लोग कहते हैं पलटू राम है, ई है वो है, इस बार काहे नहीं बोलेंगे? देखिए पलटू राम कहना दूसरी बात है, गाली के लैंग्वेज करना, मान लिया कोई बड़ा आदमी के जो रहेगा वही रहेगा, गाली देके तो अपना आदमी व्यवहार खराब करता है। पलटू चाचा करने के मतलब हुआ कि पलट गए तो पलटू चाचा, ये वो प्रेम बोधक शब्द हो गया पलटू चाचा। अब गाली देना होता है कि अपने आप को मतलब हीनता दिखाना, तो किसी को कर दिए तो उसका कोई होना जाना नहीं है, न वहाँ पर पहुँच जाएंगे उसका कहाँ गया माँ। लेकिन ये अपना दुष्ट वचन के गलत प्रयोग करना ये कोई अच्छा नहीं लगता है। गाली देने का पलटू चाचा ही तो एगो प्रेम बोधक शब्द हुआ, पलटू चाचा ये तो अपना में होते रहता है, कोई बड़का बात नहीं है। नीतीश जी कब पलट रहे हैं बताइए? सुनिए, पलटे चाहे नहीं पलटे, नीतीश जी अपना समय को देखे। यदि बिहार के नाम रोशन नहीं किया तो नीतीश भी जो है ना कुछ दिन के बाद जो है खत्म हो जाएगा, उसको पार्टी नहीं रहेगा, मोदी तोड़ेगा तो तोड़ेगा। इस चैलेंज के साथ वो बोल दिया है कि दोनों नीतीश को पार्टी को तोड़ेंगे, उसको विलीन कर देंगे, अपना सत्ता बनाएंगे और रावण राज करेंगे। जना मन होगा जनता में। मोदी जी राज कर रहे, वो रावण राज है? वो रावण राज नहीं है। गंगा कसम कौन खाया था नेता कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, अपना अपना गरीब खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे। और मेरा मोदी का वादा है कि एकदम 30 को फैक्ट्री बिहार में देंगे, बिहार का आदमी बिहार में खटेगा। कहाँ चला गया मोदी जी? 2 बेर 35 को, 1 बेर 35 सीट मिला आपको, 1 बेर 39 मिला। कहाँ चल गए मोदी जी? और विपक्ष आदमी को जो जितना धर्मात्मा है उसको लिए जेल है,
और जो आपका पार्टी में बोलेगा झूठो बोलेगा तो उसको लिए बढ़िया आदमी है। ये नाजायज नहीं करो मोदी जी। विपक्ष और विपक्ष में भी धर्मात्मा आदमी है, सब चोरे नहीं है। मन इंसाफ करो, प्रधानमंत्री बनो, भगवान के दाखिल में हो, मने कुर्सी पर बैठे हो, पहले जन्म के कमाए है मोदी जी, तो इस जन्म में सब गरीब दुखिया राजा को सबको मान सम्मान करो। ये नहीं कि विपक्ष पार्टी के धर्मात्मा को जेल दे दो। मोदी जी भेदभाव करते हैं। भेदभाव, पप्पू यादव क्या दुश्मनी किया था मोदी जी से? पप्पू यादव को कहाँ मोदी से लेना देना है? अरे लॉकडाउन में तो तेजस्वी जी भेदभाव किए हैं। लॉकडाउन में पप्पू यादव पूरे पटना घूर घूर के भोजन दे रहा था और एम्बुलेंस के बात बोला था कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री होकर के लहास का यहाँ कमी नहीं है कोरोना में, और घाट पर जलाने की जगह नहीं है, और ड्राइवर सब छुट्टी में है, किस लिए नौकरी मैंने ड्यूटी करता है और वेतन देते हैं, नाजायज करते हैं। लॉकडाउन में तो सब मास्टर को तैनात रहना चाहिए, एम्बुलेंस चालू रहना चाहिए। इसलिए वाजिब बात पप्पू यादव बोला तो उसको तुरंत जेल दे दिया। धर्मात्मा आदमी को, जो कि पूरे बिहार में गरीब दुखिया सबको साथ देता है। धर्मात्मा है। धर्मात्मा गरीब के लिए के बारे में कितना कुछ। अरे गरीब के लिए वो भगवान है, और राजा रजवाला के लिए भी ये काम करता है, पैरवी भी करता है। पप्पू यादव किसी से आज तक दुश्मनी नहीं किया है, सबको भला किया। पप्पू यादव के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पप्पू यादव के बारे में कितना दिन से जानते हैं? अरे पप्पू बारे हम बहुत में कितना साल जेल में रहे हैं? अरे जेल में रहा का कोई भी अपराधी उतना दिन जेल में नहीं रहा। सुनिए, तुम्हें बिगाड़िएगा किसी को तो तुर बिगाड़ेगा न। तो फिर भगवान कह रहे हैं। भगवान जरूर है। आप अपना सोच सुनिए, उससे कोई भगवान कृष्ण युद्ध नहीं किए थे, अन्याय हुआ तो भगवान कृष्ण युद्ध नहीं किए थे। हम कहते हैं हम रहते हैं बिहार में, बिहार का आदमी है, बिहार में रहते हैं। बिहार कहाँ रहते हैं? बिहार कहाँ? पटना में रहते हैं, बिहार के रहते हैं। फिर घर द्वार। देखिए आप सन्यासी आदमी, तो आपको इतना राजनीतिक से मतलब नहीं रखना चाहिए। यदि आप जनता पर दुख होगा, सुनिए, जनता जब हमारा दुख काटेगा और अन्याय होगा ये बात जरूर बोलेंगे। महात्मा है तो महान आत्मा कि कहने हमारा जनता दुख काटेगा, कोई आदमी इंसान आदमी जेल चल जाएगा तो दुख नहीं होगा, संकट नहीं होगा। अरे अच्छा पढ़ा हुआ है जो आदमी, सुनिए, जो आदमी राजा रजवाला बढ़िया आदमी बेटा को 10,000 20,000 के महीना पढ़ा करके, और उसको बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, अफसर नहीं बनेगा, डीएम नहीं बनेगा, और गरीब के बेटा कारगिल पर नहीं जाता है देश के लड़ने के लिए। सबको ना है नौकरी का। अरे हमको कुछ नहीं दीजिए, मगर भारत में जनता को भलाई करिए, हम यही कहेंगे। इसलिए नीतीश जी आप जो किए, जो बढ़िया किए, मगर बिहार में आपका नाम डूब गया, ये महात्मा बोल रहा है, याद रखिएगा। हाँ सुनिए, बिहार के नाम रोशन नहीं किए, एक बार आप तो प्रधानमंत्री नहीं बने तो बिहार के नाम डुबाए, तो आपका नाम से नीतीश कुमार जाना नहीं जाएगा बिहार में। आप जो है, सही बात है, हम गलत नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जितना काम किए हैं ना वो जनता जानता है। एगो पुल बिहार का नाम रोशन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जितना नीतीश कुमार कर दिया, जितना नीतीश कुमार वो कोई नहीं करेगा रेलवे में। आप सुनिए, चलिए सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की या इंडिया की, ये तो आने वाला वक्त में समय ही बताएगा। बाकी आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।